से हम कहते हम शिव को गुरु मान लेते, आगे हमें गुरु बनाने की क्या जरूरत है? दीक्षा तो एक ही बार होता है, बार बार तो होता नहीं है। वो बोले जब हम शिव को गुरु माने हैं तो आगे हमें पढ़ने की जरूरत क्या है? जो गुरु पढ़ाएंगे, जो गुरु कहेंगे वही हम मानने को तैयार हैं। 1980 में जाके शिव शिष्या जोड़ने का शुरुआत के 1980 में जाके 1982 में जाके उसने उसको गया में सिंहेश्वर धाम मधेपुरा में, और 1986 में जाके वो चर्चा के लिए जो कि बेगूसराय में, 1975 में जाके नमन मिले मुजफ्फरपुर के तुर्की गाँव में, वहाँ जाके वो सब मिले साहेब जी को। नमन कैसे मिले? वहाँ भी जैसे प्रांगण में बैठी थी पेड़ के नजदीक कुर्सी पर, वो चाबी का छल्ला नहीं होता कि चाबी का छल्ला वो हाथ में जिस उंगली में लेकर ऐसे ऐसे घुमा रहा था, तो उसी समय उसको हवा के झोंके में आए और उसकी माँ भी बैठी थी। पहले आए नमो नमो आए और शिवाय गए, तो उसने एक ही आवाज में अरे यही तो मैं खोजत रही, तो उसकी माँ ने सुन ली। तो उसके साहब जी को बरकू भी कहते थे, प्रेम से बरकू भी, बउआ भी, सिवान जिला का अक्सर भाषा है बउआ, बउआ भी कहते हैं, बरकू भी बोलते थे। करे का अरे का खोजत रही, करे कुछ नहीं माई, वहाँ भी झूठ बोले। तो वहाँ जाकर उसको नमो शिवा मिले, और नमो शिवा क्या मिले? जीवन का पूंजी मिले, जो कि हम सबों को बांट दिए। अगर वो पूंजी नहीं मिलता उसको नमो शिवा, क्या हम सबको पता चलता? भाई बहन नहीं चलता ना। पूजा पाठ करके हम चले जाते घर, कोई किसी को जानता? आज को 3 सूत्र के माध्यम दिया साहब जी, तभी तो हम सबको जानकारी हुआ। नहीं देता था कहाँ जानते? पूजा करके घर जाते हैं, वहाँ पर या नमो शिवाय मिले जाके और चर्चा करे बेगूसराय में जाके। वहाँ पर ये विवाह दिवस सत्ता है, वहाँ पर ये भी आकाशवाणी होते हैं। तुम करते क्या हो? तो करता था, शिव शिष्या बनाता था, कहता नहीं था, क्योंकि 45 सालों से साहिब जी चल रहे थे, 1-2 साल से नहीं है। 8 साल तक के गुप्त रखे थे, यहाँ तक कि दीदी माँ को भी नहीं बताए थे कि शिव गुरु है। शिव गुरु महापुराण, शिव पुराण, ग्रंथ तो सब में है, नहीं बताते थे। तब वहाँ पर अभी आदर्श सत्ता आवाज आते हैं कि तुम जो करते हो क्या? शिव शिष्य बनाता था, कहता नहीं था किसी को, तुम जो करते हो एक दूसरे को बताओ। तो बताने का प्रयास करें, करा था। हमें झूठ बोलने का नई आदत नहीं है, उसने भी बोला हमें दूसरा सूत्र जो आदेशित करने, एक दूसरे को बताते। हमने शिव को गुरु माने भाई बना, अब भी मान कर देखो, हम पर्दा के हो सकते हैं, आप पर भी करेंगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। आप कह देते हो हम पर किए हैं, आप पर भी करेंगे, ऐसा नहीं, हो सकते हैं आप पर भी करेंगे। वहाँ पर यह दूसरा सूत्र मिला और दया मिला सिंहेश्वर धाम के मधेपुरा मंदिर में जाके, जो कि पहले प्रसाद भी चढ़ाते थे ना, तो उसका ग्रहण प्रसाद हो जाता था, तो सब लोग मजाक बनाते थे, इसका प्रसाद कैसे ग्रहण होता है? इसका प्रसाद तो भूत प्रेत खाता होगा, अंधविश्वास, भूत प्रेत खाता होगा। तो जो कहता सच्चा दिल से चढ़ाएगा करेगा तो उसको तो ग्रहण होने है। कहता सच्चा प्रेम होगा भगवान से तब तो, नहीं होगा तो कुछ नहीं है धरती पर। हम क्या लेकर आए, क्या लेके जाएंगे? वहाँ पर यह प्रसाद रखा गया था मधेपुरा मंदिर में जाकर, वहाँ पर यह जो कि पंडित रहते हैं, वहाँ भी पंडित रहते हैं, वहाँ पर यह बड़ा थाल मंगाया गया था, उसमें 50 रसगुल्ला रखा गया था, और 50 रसगुल्ला जब रखा, वहाँ पर यह भी साहब जी को बहुत घेरा लगाया, देखते हैं प्रसाद कैसे ग्रहण होते हैं। वहाँ पर यह भी जाके थाल मंगा गया, 50 रसगुल्ला भी मंगाएगा, और जब चढ़ाने के बाद 50 थोड़ी देर के लिए लाइट कट गया। वहीं पर यह भैरवनाथ मंदिर पड़ते बगले में, जब लाइट कटा तो बोला कि पेट्रोमाक्स जलाओ, मतलब लालटेन मुल्टन जो अपना सब जलाते हैं वो जलाइए। इतने देर में, थोड़ी देर के बाद गेट उठ सब बंद हो गया, थोड़ा गेट खुला था, तो वो भी पड़ा था समस्या में क्या होगा। जब पट उठ बना, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि लाइट आ गया, जो 50 रसगुल्ला में क्या हुआ, 15 रसगुल्ला गायब हो गया, जो 35 रसगुल्ला बचा था वो लग रहा जैसे ब्लेड से कटा कटा जैसा था, और शिवलिंग की ओर चढ़ा था, पूरब की ओर चढ़ा था प्रसाद, वही प्रसाद उठ के जाके पश्चिम की ओर चला गया। सब ने देखा, तब जाके गेट खोला,
प्रसाद लाया गया उठा के, और उसी समय जब प्रसाद वहाँ चढ़ाया गया तो उसी समय मन ही मन हम दया क्यों मांगते हैं? इसलिए कि मन का गति तेज चलता है। हम अभी यहाँ बैठे हैं ना, हमारा मन कहाँ चला जाएगा, कभी घर पर, कभी परिवार पर, कभी बच्चे पर चला जाता ना, तो मन का गति हमारा बहुत तेज चलता है। इसलिए साहेब जी ने मन ही मन दया मांगे कि बुढ़ाऊ हमारा लाज रखना, कहने का मतलब है महादेव हमारा इज्जत बचाना। मन ही मन दया मांगे तो उसका प्रसाद भी ग्रहण हुआ और जयकार भी हुआ, वही प्रसाद बट भी गया। सबने विश्वास भी कर लिया कि नहीं ये साधारण नहीं है। अगर वैसा नहीं दिखाता चमत्कार तो क्या हम सब समझते? नहीं समझते ना, कोई समझता नहीं समझता, तो उस पर चमत्कार ही चमत्कार आया और घटना भी घटा, चमत्कार दोनों आया। कहता सुख भी आता है दुख भी आता है। हम क्या शिव को गुरु मान लिया कि हमारे दुख नहीं आए, दुख भी आएंगे और सुख भी आएंगे, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अगर हम घबरा गए तो कुछ नहीं है, किसी को दुख है, अगर हंस दिए तो भी गुनाह है। किसी को सुख है तो कहता कथी नहीं मारना चाहिए, कहता कि सुख या दुख दोनों है, दोनों आएंगे। कभी सुख या दुख आएंगे तो दुख सुख भी आएंगे, अगर नहीं आएंगे ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहता दुख भी आ तो भी ना घबराओ, सुख भी आ तो भी नहीं घबराओ। और जब महादेव को गुरु बनाए हैं तो अनेक अनुभूतियाँ आएंगे। अगर हम अनुभूतियाँ सुनाएंगे बहना तो रो पड़ेंगे, लेकिन समय नहीं है। बहुत गहरी अनुभूतियाँ मेरे को आई हैं। जिस दिन के लिए मैं तरफ रही थी खाने के लिए, क्या खाएंगे, बच्चा कैसे पढ़ेंगे, कैसे पालेंगे, आज वो चीज़ हम आजमाए हैं, देखे हैं, बच्चा भी पढ़ लिए हैं। आज महादेव के माध्यम से या साहेब दीदी के माध्यम से पढ़ लिए, धीरे धीरे अपना रास्ता पर आ गए भाई बहना। अब क्या चाहिए? अब सुनिए और समझिए। महादेव को अंधविश्वास विश्वास में तो अंधविश्वास में मान कर देखिए। जब मानेंगे, पुकार करेंगे, किसी पीछे हम पुकार करेंगे, उसका दर्द हम समझें। दर्द ये सांस के दर्द क्या कहते, शिव शिष्यता के दर्द क्या है? शिव शिष्यता का दर्द क्या है? जैसे हमारे बच्चे गिर गए हैं, दर्द होता ना कि हमारा बच्चा गिर गया है, दर्द तो है ना, एहसास भी है कि हमारा बच्चा गिर गया, कैसे गिर गया, कैसे चोट लग गया। उसी तरह से हमारे महादेव के पीछे या साहेब दीदी के पीछे दर्द होगा, तभी कुछ होगा। दर्द कैसे होगा? जब एक दूसरे को हम जोड़ेंगे, बताएंगे, नमो शिवाय से प्रणाम कर, नमो शिवाय से प्रणाम करेंगे, हमारा जो कष्ट परेशानी है वो कट जाएंगे। और दया मांगेंगे, बिना दया तो कुछ हो भी नहीं, उससे दया मांगेंगे तभी ना आगे चल सकते हैं। क्योंकि इतना सृष्टि रचैया उसी के है, सांस ले रहे उसी का, पूरा शरीर है उसी का, जो हमारे शरीर 5 तत्वों के बने हैं वो भी उसी के है, जो कि मिट्टी में जाकर मिल जाएंगे। तो हम दया से दया मांगेंगे तभी तो मिल सकते हैं। और जो आदेशित करने भाई बहना करिए, एक दूसरे को बताइए, और समय है 4 बजे का आने का प्रयास करेंगे तभी कुछ सुन सकते हैं। अब यही बाने को रखते हुए फिर से गुरु साहिब दीदी को प्रणाम करते हैं, सभी गुरुवार।